आज के समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन एवं सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ही, चाहे वो विद्यालयी शिक्षा हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो, गवर्न की जाएगी। तो ऐसे में अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में NIOS को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं ताकि वंचित वर्ग के व्यक्तियों की शिक्षा बाधित न हो। तो आज के लेक्चर का, आज के व्याख्यान का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपसे चर्चा की जाए कि डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ NIOS क्या हैं, NIOS की विशेषताएं क्या हैं और NIOS के स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं। साथ ही आपसे ये चर्चा की जाए थोड़ी कि NIOS ऑफर क्या क्या करता है और किसे करता है। तो NIOS की विशेषताओं पर अगर जाते हैं तो सबसे पहली विशेषता है कि नो अपर एज लिमिट। जैसा कि आप जानते हैं कि NIOS सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की शिक्षा प्रदान करता है और अपने देश में अधिकांश जो फेस टू फेस मोड में सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वो सभी लोअर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं करा सकते। उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं कि अभी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ मुझे अनुभव हुआ कि आप, अगर आपका बच्चा 3 से 4.5 साल के बीच है तभी आप उसका KG में एडमिशन करा सकते हैं। अगर उससे कम है नहीं करा सकते, अगर उससे ज़्यादा है नहीं करा सकते। और ऐसे ही अधिकांश फेस टू फेस इंस्टीट्यूशंस में बच्चे के लिए एज लिमिट है कि आप अगर अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में, देन दिस इज द एज लिमिट। बट NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इज द सिस्टम ऑफ स्कूलिंग इन विच देयर इज नो अपर एज लिमिट। इसके अलावा चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सामान्य विद्यालयों में आप देखेंगे, फेस टू फेस विद्यालयों में देखेंगे, वहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के चॉइस नहीं होते हैं। कई जगहों पे होते हैं, वो हिंदी मीडियम स्कूल हैं तो वो सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल हैं, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। कई स्कूल हैं वो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, यू डू नॉट हैव चॉइस। लेकिन NIOS एक ऐसी संस्था है जो आपको चॉइस प्रदान करती है कि आप चाहें तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें, आप चाहें तो अंग्रेजी मीडियम सेलेक्ट करें। इसके अलावा आप चाहें तो कई भाषाओं में उनके पास और भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध है और वो परीक्षाएं भी कराते हैं, जैसे उड़िया, असमीज, बंगाली, ऐसे लोकल भाषाओं में भी, कई भाषाओं में उनके पास सेल्फ लर्निंग मटेरियल उपलब्ध है और वो परीक्षाएं कराते हैं। कहने का मतलब है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको भाषा का कोई बंधन नहीं है और भाषा के आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसा कि आप सामान्य विद्यालयों में देखते होंगे, फेस टू फेस जो स्कूल चल रहे हैं उनमें देखते होंगे कि आपको कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको लेना ही लेना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। साहब अंग्रेजी कंपलसरी है आपके लिए, हिंदी कंपलसरी है आपके लिए, उर्दू कंपलसरी है आपके लिए। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट विशेष होते हैं जो आपको अनिवार्य रूप से लेने ही लेने हैं, उसके अलावा बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन NIOS में आपके पास चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, आप पे कोई भी बर्डन नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट लें ही। आप गणित लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते हैं मत लें। आप अंग्रेजी लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते हैं मत लें। आप संस्कृत लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते हैं मत लें। कोई भी कॉम्बिनेशन, वहाँ पे वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट उपलब्ध है, उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप उनके सिस्टम के अनुसार ले लें, दैट विल वर्क। वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको लेना ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कई बार आप फेस टू फेस प्रोग्राम में जब जाते हैं तो जनरली कुछ स्कूल वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर करते हैं लेकिन उसको एज ए चॉइस ऑफर करते हैं। कोई बच्चा अगर चाहे तो पार्टिकुलर किसी 1 या 2 वोकेशनल सब्जेक्ट में इनरोल हो सकता है। लेकिन NIOS के पास वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं
और आप अगर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में इनरोल होना चाहते हैं तो आप एकेडमिक और वोकेशनल दोनों सब्जेक्ट्स में से चॉइस करके आप अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसमें कहीं पे कोई बंधन नहीं है, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, टोटल ओपननेस है। अगला जो विशेषता है NIOS का या सारे ओपन सिस्टम का कि वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। यूजुअली क्या होता है, जब आप फेस टू फेस मोड में एडमिशन लेते हैं, रेगुलर मोड में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा में फेल कर जाते हैं, तब 1-2 अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है, उसके बाद आपको डिबार कर दिया जाता है कि अब आप परीक्षा नहीं दे सकते, अब आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन NIOS का जहाँ तक सवाल है, NIOS में री रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। जैसे आपने 10वीं में एडमिशन लिया, 12वीं में एडमिशन लिया, आपका रजिस्ट्रेशन 2020 में आपने एडमिशन लिया, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है 2020 से लेकर के 2026 तक, 2020 से लेकर 2024 तक, 2020 से लेकर 2025 तक। ये कोर्स वाइज डिपेंड करता है कि कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, और उस रजिस्ट्रेशन पीरियड में आप कभी भी कितने भी पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्म भर के एक पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप चाहें तो अगली बार दूसरे पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने उस रजिस्ट्रेशन पीरियड में अगली बार तीसरे पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आपका क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता रहेगा। इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड था, आपने 12वीं में एडमिशन लिया और आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड था 2020 से लेकर के 2022 तक, कोई बात नहीं, 2024 तक वैलिड था, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक नॉमिनल फ़ी पे करते हुए री रजिस्ट्रेशन कर लें और आपका पहले का समय बर्बाद नहीं होगा। इससे पहले आप जो आप पढ़ चुके हैं, जो डिग्री आप एक्वायर कर चुके हैं, जो मार्क आप एक्वायर कर चुके हैं, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उस क्रेडिट को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। ये जो है कुछ फीचर्स हैं NIOS के जो यूनिक हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में फ्लेक्सिबिलिटी है। हर 6 महीने में परीक्षाएं होती हैं। आपको जब परीक्षा देना हो, जून में परीक्षा देना हो जून में दे लीजिए, आपको दिसंबर में परीक्षा देना हो आप दिसंबर में दे लीजिए। इसके अलावा आजकल तो NIOS ने कुछ सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मोड में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी शुरू किया है कि आपको लगता है कि आपका कोर्स पूरा हो चुका, आप पढ़ चुके, आप परीक्षा देने की स्थिति में हैं, तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं और आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जो NIOS के फीचर्स हैं उसमें क्रेडिट एक्यूमुलेशन, कि आप जो भी कोर्स NIOS से कर रहे हैं, एक बार अगर आप NIOS में इनरोल हो जाते हैं तो आपका सारा क्रेडिट एक्यूमुलेट होता जाता है। समथिंग लाइक अ क्रेडिट बैंक, कि आपके नाम पर क्या क्या कोर्स आपने पूरे किए और वो कितने क्रेडिट का है, वो 4 क्रेडिट का है, 10 क्रेडिट का है, 20 क्रेडिट का है, 25 क्रेडिट का है, जो भी है ये एक्यूमुलेट होता जाता है। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, इस पर हमने चर्चा की कि मान लीजिए कि आपका कोई कोर्स जो है 24 क्रेडिट का है और आपने पहले साल 4 क्रेडिट की परीक्षा दी, दूसरे साल 8 क्रेडिट की परीक्षा दी, तीसरे साल 16 क्रेडिट की परीक्षा दी, चौथे साल 18 क्रेडिट की परीक्षा दी। मतलब जो बचा हुआ क्रेडिट है, 18 क्रेडिट तो बच नहीं रहा है आपके पास, जो बचा हुआ क्रेडिट है उसकी परीक्षा दी, तो ये सारे क्रेडिट एक्यूमुलेट होते जाएंगे और आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एक कंसोलिडेटेड डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। री एडमिशन के प्रोसीजर्स हैं हमेशा, जब आप चाहें, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, री रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गया है, आप री एडमिशन कर लीजिए। री एडमिशन करके आप चाहें तो अपने पुराने क्रेडिट्स, अगर बहुत पुराने नहीं हो गए हैं, अगर करिकुलम में बहुत परिवर्तन नहीं आया है, तो आप उन क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बचे हुए क्रेडिट का एग्ज़ाम दे करके आप अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपसे बात की कि कई सारे कोर्सेज में NIOS जो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है कि आप जब चाहें, आपको लगे कि आपका कोर्स पूरा हो चुका है, तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे कि NIOS क्या क्या ऑफ़र करता है। तो NIOS सबसे पहला तो जो प्राइम ऑफ़र करता है वो करता है एकेडमिक प्रोग्राम, जिसमें सेकेंडरी प्रोग्राम है, सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम है। इसके अलावा NIOS जो ऑफ़र करता है वो वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ़र करता है। बहुत सारे वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम NIOS ऑफ़र करता है, जिनमें सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम है,
सिलाई और एम्ब्रॉयडरी वगैरह से रिलेटेड प्रोग्राम कई जगहों पे चलते हैं। कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कई सारे सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं जिनका यहाँ पे सच में NIOS जितने प्रोग्राम ऑफर करता है उनकी चर्चा यहाँ पे संभव ही नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये तो NIOS का संक्षिप्त परिचय करने के लिए ये व्याख्यान रखा गया है। इसके अलावा ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम NIOS ऑफर करता है, जो क्लास 3 के लिए, क्लास 5 के लिए, क्लास 8 के लिए। इसे पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी। योगा का टीचर ट्रेनिंग ऑफर करता है NIOS। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टीचर प्रोग्राम भी ऑफर करता है। आपने अभी कुछ साल पहले सुना होगा, 2-3 साल पहले, कि NIOS ने लगभग 10 लाख टीचर्स को DLED का कोर्स कराया है। इस DLED के अलावा NIOS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का भी कार्यक्रम कराता है, और जो लोग B.Ed कर रखे हैं उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी कराता है, ताकि वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सके। इस प्रकार ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो NIOS एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर करता है, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करता है, ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करता है, कुछ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करता है। इसके अलावा लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम भी NIOS ऑफर करता है। और जैसा कि आपने जाना, जैसा कि आपने देखा कि NIOS जो है वो केंद्र सरकार की एक मॉडल संस्था है, और जो भी चीज़ें पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होती हैं वो डायरेक्टली या रातों रात पॉलिसी में इम्प्लीमेंट नहीं कर दी जाती। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये चीज़ें पहले प्रोजेक्ट मोड पर चलाई जाती हैं। जैसे B.Ed 2 साल का हुआ, ये प्रोजेक्ट मोड में बहुत सालों से NCERT में चल रहा था। वैसे ही जैसे शिक्षा का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, ये प्रोजेक्ट मोड में बहुत दिनों से NIOS में चलाया जा रहा था, और उसकी सफलता को देखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फिर ये परिवर्तन लाए गए, और एजुकेशन के लेवल को, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 12वीं इस प्रकार के लेवल में बांटा गया, और इस प्रकार के परिवर्तन किए गए। तो मित्रों, आज हमने जाना कि NIOS के जो कोर्सेज हैं, NIOS के जो कार्यक्रम हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उनमें एज लिमिट की समस्या नहीं है, उनमें रीएडमिशन कर सकते हैं आप, उनमें री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। NIOS कई तरह के कोर्स चलाता है, उनमें एकेडमिक प्रोग्राम है, उनमें लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम है, उनमें वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है। तो आगे की स्लाइड्स पर कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपने आज क्या सीखा। तब तक के लिए सादर अभिवादन एवं नमस्कार।